अब जैसे जैसे अभ्यास हो रहा है जी। अब इसमें क्या दबाव महसूस हो रहा है, तनाव महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं दबाव है ना, तब मतलब शांति एकदम मालूम हो रहा है, हल्कापन मालूम हो रहा है। दबाव तनाव कुछ नहीं। का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे अब ये प्रिय लग रहा है या इसकी वजह से घर मकान परिवार समाज का नुकसान हो रहा है, ये महसूस हो रहा है? अब यही प्रिय लग रहा है, अब प्रिय यही लग रहा है। अगर ये प्रिय लग रहा है तो 2 घंटे के बाद 5 बजे से 7 बजे, मान लेते यहाँ से आप 8 बजे गए, जी। अब फिर शाम को 5 बजे आप आएंगे, तो इसके बीच में कभी आप बैठ करके अभ्यास किए? बैठते हैं साहब। कितना देर तक? अब जब भी 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ काम नहीं रहता, सब हम बैठे भी रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें प्रिय होती हैं जी। हमारी अपनी, क्योंकि अवस्था के अनुसार हमारे पूर्वज बहुत कुछ दे गए हैं हम लोगों को, जी। लेकिन हम लोगों की दृष्टि वहाँ पहुँचती नहीं है, इसलिए हम लोग उसको आडंबर पाखंड ये वो ऐसा वैसा तमाम दुनिया भर की बात बोलते हैं, जी। जो कि उस समय से किसकी कब जरूरत है वो देखकर जानकर और समझ करके बनाया हुआ है। जी। जी। जैसे PhD, MBBS, BMS या कोई भी डिग्री अगर अंतिम का आपको प्राप्त करना है तो सीढ़ी बनाई गई है। कक्षा 1 से पढ़िए, 12 कक्षा 12 तक तो सबको रेगुलर एक ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जी। लेकिन कक्षा 12 के बाद साइड बदल जाता है, तो कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो वो अपने लक्ष्य की ओर जाता है, अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले विभागों के पास जाता है। बात समझ रहे हैं? किसका लक्ष्य क्या है? सरकार ने हर तरह के लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, ये इस डिग्री को प्राप्त करने वाला इस चीज को प्राप्त करेगा। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही व्यक्ति जाता है। अध्यात्म क्या है? एक लक्ष्य है, मैं स्वयं कौन हूं, एक लक्ष्य है ना जी। जिसे अपने आप को प्रिय होगा कि मैं स्वयं कौन हूं को जानने की दृष्टि से जी। वही व्यक्ति अध्यात्म की ओर पारंगत हो पाएगा। जी। चलने वाले तो बहुत, कक्षा 12 तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, जी। रेगुलर पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं उसके बारे में जानकारी न दी जा रही हो, ठीक है कि नहीं? लेकिन क्या उससे वो संतुष्ट है? संतुष्ट तो तब होगा कि जो उसका लक्ष्य है पूर्ति हो जाए, वह जब स्वयं उस पर स्थित हो जाता है तब। जी। बात समझ रहे हैं? जी। वो सिर्फ पढ़ रहा है, अभी स्थित नहीं है। ऐसे ही आध्यात्म या धर्म मार्ग में बहुत सारे लोग चलते हैं, धर्म में बहुत लोग चलते हैं, लेकिन अध्यात्म में बहुत कम लोग आते हैं। जी। और अध्यात्म में भी आने वाले लोग स्वयं मैं कौन हूं इसकी जिज्ञासा रेगुलर बनी रहे, बहुत बिरले कोई होता है। जी। स्वयं मैं कौन हूं इसकी लगातार अनुभव करना, दृश्य जो भी सामने आते हों उस पर रिसर्च करना, खोज करना, ये दृश्य वर्तमान में जो है क्या ये स्थिर है, क्या स्थिर रहने वाला है? चाहे शब्द हो, चाहे क्रिया हो, कुछ भी जो भी हो, जी। मेरे और इस वर्तमान की क्रिया में दोनों में कौन स्थिर है? मैं स्थिर हूँ। मैं स्वयं ही हूं ना। जी, मैं मनुष्य कहा, स्वयं। मनुष्य तो सभी लोग हैं। नहीं, स्वयं स्वयं साहब, स्वयं स्थिर। अध्यात्म की ओर जाने वाले की बात कर रहा हूं। जी। जी। अध्यात्म में मतलब मैं स्वयं ही स्थिर हूं, जी, बकिया सब चलेगा नहीं, और बाकी कोई दृश्य हमारा सब स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है जी। और जो चीजें स्थिर नहीं होती हैं, हो गया।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं मैं कौन हूं और मन क्या है का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 840 दिन हो गए। तारीख 25 फरवरी सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। तो मैं क्या कह रहा था? शांति, शांति, मैं शांति में हूँ। स्वयं अध्यात्म की ओर जाने वाले जी, कितने लोग हैं? बहुत बिरले। तो मैं जो स्वयं हूं, स्वयं मैं तक पहुंचने के लिए सभी दृश्यों को समझना होगा। पहले हम अपने आप को समझ लें कि मैं यही हूं, जी, क्योंकि मैं स्थिर हूं और जो सामने दृश्य पड़ता है वो स्थिर नहीं है। जी, चाहे वो आंख के द्वारा देखा गया हो, चाहे वो कान के द्वारा सुना गया हो, चाहे वो जीभ के द्वारा स्वाद लिया गया हो, चाहे वो लिंग से भोग किया गया हो, या पैर से कहीं चले हों, या हाथ से जो कुछ किए हों, दिए हों कोई चीज, या कोई चीज लिए हों हाथ से। कोई चीज स्थिर है कुछ, लेकिन वो सब को देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, संभोग करने वाला, हाथ पैर से चलने वाला, हाथ से कुछ क्रिया करने वाला, देने लेने का काम करने वाला, वो जो करने वाला है ना, जी, वो अपने आप में स्थिर है। बाकी क्रियाएं कोई भी स्थिर नहीं है। जी, तो मैं क्या चाहता हूं? अस्थायी रूप से स्थिर वस्तु ही चाहते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोह का नाश। जो दृश्य सामने है उस दृश्य में हम मोहित ना हो, आसक्त ना हो, तब हमारी स्थिरता का बोध हमें होगा। जी, सामने बेटे का चेहरा पड़ गया, मेरा बेटा, सामने भाई का बेटा, वो मेरा बेटा नहीं। तो जो द्वंद्वात्मक भाव हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से चल रहा है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। तो जहां मेरा बेटा है वहां हमारी मानसिक स्थिति सुप्त हो जाती है। वो जो दृश्य है वो आसक्त हो जाता है, वहीं स्थिर होता है, मेरा है। तो मेरा है, उसमें जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं देगा, और कमियों की वजह से ही हम नाना प्रकार के दुख सहते हैं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। मेरे भाई का बेटा मेरा सेवा कर रहा है, लगातार कर रहा है, और मन से कर रहा है, लगन से कर रहा है, भाव से कर रहा है, लेकिन मन में बात रहती है मेरा बेटा नहीं है। तो वहां आसक्ति रहती है ना, उससे कोई भी गलती होगी, हर गलती पे हम ध्यान देते हैं कि कब ये अभी तो ये भाव दिखा रहा है, इसके भाव को परखना भी पड़ेगा। ये मन में भाव रहता है ना, जी, ये जो भाव दिखा रहा है, ये भाव ये कितने देर टिकेगा, कब तक रहेगा? जो हमारा सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसको क्या चाहिए, तमाम तरह की चेतना हमारे मन के अंदर में रहती है। जी, लेकिन पुत्र के प्रति कहीं रहती है? नहीं, जो कि दोनों ही हमारे शरीर से अलग हैं, वो हमारे शरीर की सेवा कर रहे हैं। अरे पुत्र भी हमारी संपत्ति पाने के लिए सेवा करेगा,
चाहे वो समाज के डर बस करे, चाहे अपने भाव से करे। जी। और अगर हमारे पुत्र के अलावा जो भी लोग सेवा हमारी करेंगे, तो हमारे पास जो संपत्ति है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे सोना चांदी का हो, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर में लक्ष्य है कि इनसे ये प्राप्त होगा। आप वो दे देंगे, वो खुश होकर के आपकी सेवा करेगा। या कभी कभी ऐसी भी घटना होती है, जब तक वो प्राप्त नहीं करता तब तक खूब भाव दिखाता है, जी। और जब वो प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है? बगल हो जाता है, बगल होने लगता है। ये सब जगह घटना देखने को मिलता है। जी। तो इसलिए अपनी चेतना में रह करके हमें अपना काम करना है। जी। उस दृश्य में आसक्त नहीं होना है। वो दृश्य है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, वो अनादिकाल तक हमारे साथ स्थिर नहीं रह सकता है। अनादिकाल तक वो बहुत हो सकता है 1 जन्म तक हो जाएगा, 2 जन्म तक हो जाएगा, लेकिन अनादिकाल तक वो मेरे साथ नहीं रहेगा। और मैं स्वयं सदैव के लिए, मैं अपने से कभी कोई अलग हो सकता है क्या? न- वो मैं अनादि और सदैव कुछ कह ही नहीं जा सकता है, जी। क्योंकि वो तो जब तक मैं रहूंगा तो मैं अपने आप से कभी अलग हो ही नहीं सकता हूं। जी। तो जो मैं स्वयं हूं, कबीर साहब ने कहा, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल नहीं खाया, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। अब परख हमारा गुण है, हम स्वयं अपने से अलग कभी हो नहीं सकते। कोई भी जीव, जो मैं बोल रहा हूं, जी। वो कोई भी जीव, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, कोई भी जीव अपने से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। और जो अलग है वो कभी वो मैं हो नहीं सकता है। जी। इसलिए ये जो अध्यात्म है, ये मैं कौन हूं का परिचय देता है। जी। पूरा अध्यात्म हमारा मैं कौन इसी पर आश्रित है कि मैं स्वयं कौन हूं। यही ढूंढने के लिए हम लोग अध्यात्म मार्ग में आते हैं कि मैं स्वयं कौन हूं। और धर्म का मतलब होता है स्वभाव। जी। जैसे 5 तत्व हैं, पांचों के अपने अपने स्वभाव हैं। पानी का अलग है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, पृथ्वी का अपना अलग है, वह और आकाश तत्व का अपना है। ऐसे ही ये जो शरीर है हमारा 5 तत्व है ना। जी। अब इसी 5 तत्वों में मैं स्वयं भी 6वां तत्व हूं। जी। तो मेरा स्वभाव क्या है? शांत। मेरा अपना भी तो स्वभाव हमें पकड़ना है। जी। जी। मेरा अपना स्वभाव क्या है? शांत। शुद्ध शांत स्वरूप। जी। मेरा जो स्वभाव है वो शुद्ध है और शांत है। उसमें कोई दृश्य है ही नहीं। दृश्य तो क्षणिक है, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बंधु का हो, या मेरे अपने शरीर का ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरा शरीर भी तो मेरे से अलग है। यह भी ज्यादा समय तक नहीं मेरे साथ रह सकता है। अगर इसके नियमानुसार चलेंगे तो मुश्किल से 100 साल तक। और अगर आप देखे होंगे समाज में, जो प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं, 150 साल तक। बहुत रेयर केस में कहीं नहीं मिलेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, रेयर केस में, रेयर केस जो हम लोगों ने अभी तक ले 120 साल तक तो हम लोगों ने देखा। 120 122 साल तक तो लोगों को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं रेयर केस में कोई संत भी ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किए रहते हैं, शरीर मजबूत रहता है, तो ये 150 साल तक मैं मान लेता हूं। एक मानंदी के रूप में मान लेता हूं। प्रकृति के नियमानुसार तो हमारे ऋषि कहते हैं जीवे में शरदः शतम्, 100 साल ही जीने की बात करते हैं। और 100 साल को मान करके ही उन्होंने 4 को बनाया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है ना, 25-25 साल का। तो हम एक मानंदी मान लेते हैं 150 साल।
तो हमारा शरीर 150 साल ही तक तो रहेगा मेरे साथ। जी लेकिन अब आप देख रहे होंगे, जो हम लोग देखते हैं कि जैसे 50 साल हम लोग पार करते हैं, जी हमारी मांसपेशियां गलना शुरू होती हैं, जी हमारे ब्लड सर्कुलेशन कम होते हैं, जी हमारी याददाश्त कमजोर होती जाती है, आंख से दिखाई कम देता है, पैर से चल नहीं पाते हैं, ठीक है ना, कान से सुन नहीं पाते हैं, जी शरीर हमारा काम नहीं करता है। हम 150 साल तक हम जी ही जाएं तो हमारी शरीर ही हमको जो है कांटे की तरह चुभती है। जी जो दिखाई देता है, जी जो दिखाई दे रहा है, जी जब तक हम शरीर हमारा स्वस्थ है अपने आप में, माटी पानी आग हवा आकाश अपने आप में तंदुरुस्त हैं, जी हमारा यही शरीर गेंदे की तरह हम जहां चाहते हैं उछाल के लेके पहुंच जाते हैं। जी लेकिन यही शरीर प्रकृति के नियमानुसार जब मांसपेशियां गलना शुरू हो जाती हैं, आंख से दिखाई नहीं देता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा हो नहीं पाता है, हम चल नहीं पाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें जब आना शुरू हो जाती हैं, तो यही शरीर, उस शरीर में जो भी जीव है वो परेशान होता है, दुखी होता है और भगवान को याद करता है, भगवान कौन सा पाप हम किए हैं, क्यों हमको इतना दुखी किए हैं, क्यों नहीं हमें अपने शरण में हमें स्थान देते हैं। तरह तरह की भाषा बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता है? जी 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 क्योंकि वह अपने आप को परिचय नहीं प्राप्त किया समय रहते। समय रहते अगर अपने आप का परिचय प्राप्त कर लेता जी तो ये शरीर तो छूटना है ही है, तो निश्चित है। जी जी और पूर्व के जो कर्म संस्कार हैं वही प्रारब्ध है, जी और प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक हमें मजबूरी में इस शरीर में रहना होगा। जी वो हमारी मजबूरी है, जी ठीक है ना। हम इसको मान के चलेंगे कि हमें इस शरीर में इतने दिन तक रहना, तो हम किसी चीज में आसक्त नहीं होंगे। जी भले हमारा बेटा हमारा सेवा कर रहा है, लेकिन हम बेटे में आसक्त नहीं होंगे। हमारा ही बेटा है, हमने उसको पैदा किया है, हमने जो जवानी में जो ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सह करके धन संपत्ति बिटोरा है, आखिर उसी का तो होगा। जी वो आगे इसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। अगर वो सात्विक विचारधारा का है, भक्त है, संत प्रवृत्ति का है, अच्छा दिमाग रखता है, तो आपकी संपत्ति का आगे वो सदुपयोग करेगा। लेकिन अगर आपके रहते रहते आपको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आदत में फंसा है, तो आदत ही दुख का कारण है, और आदत में ही आदमी अपनी सारी संपत्तियां उसमें स्वाहा कर देता है। तो आप जान रहे हैं तो दुखी रहेंगे कि नहीं? जी तो ये जो संपत्ति आपने बटोरा है सुख के लिए, आगे चल करके दुख आपको दे रहा है, मानसिक पीड़ा दे रही है कि मेरा बेटा इसको पी जाएगा, दारू में पी जाएगा, गांजा में, भांग में, अफीम में, चरस में, इसमें उसमें, ऐसा वैसा तमाम आपके मन के अंदर में भाव है, तो पीड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी तो इसलिए ऐसे संपत्ति को बटोरिए जो संपत्तियां आपसे कभी अलग हो ही ना सके, जी आपके स्वयं से वो अलग हो ही ना सके। ऐसी संपत्ति बटोरिए जो कोई ले ना सके। जी तो वो क्या है? स्वयं का स्वयं से परिचय। जब स्वयं का स्वयं से परिचय हो जाएगा, वो कभी ओझल होगा ही नहीं। एक सेकेंड के लिए भी आप अपने से कभी ओझल नहीं हो सकते। और जब वो चीजें प्राप्त हो जाएगा तो संसार की सभी चीजें वर्तमान में ही उसका सदुपयोग कर देंगे। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, नीतियों में, व्यवहारिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी हर तरह से शब्द दे दिए गए हैं। पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। बात समझ रहे हैं? अगर हमारा पुत्र अच्छा है तो अपने स्वयं भी अपना परिश्रम करके अपने भरण पोषण कर लेगा, परिवार का भरण पोषण कर लेगा, पूरे समाज को उसका लाभ देगा। लेकिन अगर पूत कपूत है तो आप कितना भी संपत्ति इकट्ठा करके दे दीजिए, कर देगा, तो वो संपत्ति नष्ट कर देगा। तो दोनों परिस्थितियां दी गई है, इसीलिए अपने आप में रहने की बात कही जाती है।
अपने आप में अगर आप स्थिर हैं, शांत हैं और सदैव की जो वस्तु जो खोई हुई थी वो मिल गई ऐसा आपको आभास हो रहा है, तो किसी चीज में आसक्त नहीं होंगे। जी किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में जी आप कहीं भी आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि वो जो आसक्ति है वही दुख का कारण है। जी इसलिए जो कुछ हमें आज साधना के द्वारा हमारे ऋषियों ने बना रखा है कि चौथेपन में जाहि नृपकानन, चौथापन जो सुख शांति आनंद के लिए बनाया गया है। चौथेपन में संन्यास धारण करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान का मतलब जानकारी, जो आपने किया है उसी का आप अपने कर्म से पीड़ित हैं, पश्चाताप में डूबे हैं, आत्मग्लानि कर रहे हैं, क्योंकि एकांगी अध्ययन कर रहे हैं। और जब गुरु के पास जाकर के अध्ययन किया जाता है तो उसमें 6 प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जिसको शास्त्र कहा जाता है, चित्त पर जब उसका हम अनुसंधान करते हैं, वो अपने ही कर्मों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हमारा लेन देन था। अब वही कर्म हम करने चलें तो पहली बात तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि संजोग घटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और संभव भी नहीं है। वह संजोग बनता गया, वो क्रिया होती गई, क्योंकि प्रारब्धानुसार था। अब अगर हम करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो दृश्य भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वो जो घटना हो गई वह मैंने नहीं किया, बल्कि प्रकृति में अपने स्वतः हुआ। और कैसे हुआ? वो मेरा प्रारब्ध कराया, क्योंकि पूर्व जन्म का लेन देन चल रहा था। तो जो जिससे हमें लेना था हमने ले लिया, जिसको देना था उसको दे दिया, वो वहीं दृश्य समाप्त हो गया। अब आगे हमारा लेन देन कुछ नहीं होगा। अब अगर हम वही करना चाहें तो पहली बात तो संभव नहीं है, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से। और अगर हम करना भी चाहें तो सामाजिक दृष्टि से हम दोषी हो जाएंगे, प्राकृतिक रूप से दोषी हो जाएंगे, हम अपने आप से भी दोषी हो जाएंगे। क्योंकि जो चौथापन है वो शुद्ध शांत स्वरूप में रह करके शरीर छोड़ने वाला है। उसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करिए, ताकि जो अब से समय बचा हुआ है इसमें आप सुख और शांति से अपने शरीर को छोड़ सकिए। तो आपका संयोग है, चौथापन चल ही रहा है। 77-78 साल की उम्र का मतलब ही 25-75। तो जो शेष समय बचा है वो अध्यात्म के लिए, मैं स्वयं कौन हूं, मैंने क्या क्या किया, उसका विश्लेषण करने के लिए, आत्मविश्लेषण करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए। तो जो कर्म अब शेष रह गया करने वाला, अब उसे देखकर, जानकर, समझ करके करिए, ताकि आप पर उसका दबाव, तनाव, दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि, घृणा ये सब ना होने पावे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए शांत भाव में जितना ही शरीर को स्थिर रखेंगे, शांत भाव से एकदम आंख बंद करके अपने आप में स्थिर रहेंगे, कोई भी दृश्य आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। आंख देखेगा भी तो प्रभावित नहीं होगा, कान सुनेगा भी तो प्रभावित नहीं होगा, जीभ कोई चीज, मान लीजिए भोजन करना है तो भोजन पे सिर्फ दिमाग रहेगा, न कि स्वाद पे रहेगा। पेट भर जाएगा, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना हमने ले लिया, बाकी छोड़ दिया। बाकी और भी तो लोग हैं, तो वो आपका सेवा होता जाएगा, अपना स्वयं का सेवा प्लस समाज का सेवा प्लस प्रकृति का सेवा। तो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारा शरीर है, हम उसे लौटाने में कामयाब हो जाएंगे। पानी पानी में मिल जाएगा हमारे शरीर से, हमारे शरीर से मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे शरीर में जो अग्नि है वो अग्नि में मिल जाएगा, आकाश तत्व जो मेरे शरीर में वो आकाश में मिल जाएगा। यानी सब कुछ को अपना अपना स्थान अपने अपने समय से मिल जाएगा, और मैं जैसा हूं वैसा अपने आप में रह जाऊंगा, शेष रह जाऊंगा। लोग प्रश्न पूछते हैं कि जीवात्मा जब मरता है तो कहाँ जाता है?
ये कल्पना है, अब बहुतों के मन में है, तो ये आत्मा कहीं जाती नहीं है, ठीक है ना। मोक्ष होने के बाद कहीं जाती नहीं है वो, बल्कि जो है वही शेष रह जाती है। बाकी उसमें जो मिला हुआ चीज है ना वो निकल गया। अब जब निकल गया तो जो शेष उसका अपना स्वभाव है वही तो शेष बचेगा। तो कहीं न जाता है न कहीं आता है। मोक्ष होने के बाद जीव जैसा है वैसे शेष रह जाता है। बात समझ में आया? ये बात समझना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन शब्द है, बहुत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। आज मैंने जो शब्द कहा हूं कि बहुतों के मन में बात रहती है मोक्ष होने के बाद जीव कहाँ जाता है, ये प्रश्न आपके भी मन में होगा कि मैं स्वयं मोक्ष हो जाएगा तो कहाँ जाऊंगा। कहीं नहीं जाएंगे आप, जो शेष हैं वही बच जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि आप दृश्य देखते हैं, घर से निकले, एक लक्ष्य बनाए वहां तक चले जाना है, तो जब लक्ष्य बनाए वहां तक जाना है तो घर से निकल करके वहां तक पहुंचने में आंख कितने शब्द दृश्य को देखती है, कान कितना शब्द सुनता है, और अपने ही जीभ जो है रास्ते में कितनी चीजों को खाते हुए चलता है, स्वाद लेता है कि नहीं, पैर चलता है कि नहीं। तो दृश्य सामने पड़ते हैं तो दृश्य ओझल होते जाते हैं, उधर दिखाई दिए उधर ओझल हो गए, ठीक, क्योंकि हमारे मन के अंदर में लक्ष्य है कि हमें वहां जाना है, इसलिए हम किसी दृश्य में फंसते नहीं हैं, ना ही कहीं रुकते हैं किसी स्थान पे, हम लगातार चलते रहते हैं, और जब हमारी मंजिल हमें मिल जाती है तब रुक जाते हैं, तो वहीं स्थिर हो गए कि नहीं। तो अध्यात्म का मतलब मैं स्वयं कौन हूं, अध्यात्म का मतलब स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं अपने आप का जब परिचय हो जाएगा और मैं अपने आप को जान जाऊंगा तो कहीं चलना शेष रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। कोई खाना सोना जागना श्वास लेना कुछ शेष रह जाएगा? कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं स्वयं कौन हूं। बस जब मैं स्वयं मैं कौन हूं और परिचय प्राप्त हो गया, देख लिया, मैं जान भी लिया, समझ भी लिया, और उसी में मैं स्थिर भी हो गया, तो अब शेष काम कहाँ रह गया? तो मुझे न कहीं जाना है, क्योंकि कहीं जाना आना अगर होगा इसका मतलब हमारे अंदर में अभी मैं अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं कर पाया, और प्राप्त कर भी लिया तो मैं अभी स्थिर नहीं हो पाया उसमें। तो कामना मन में है, तो कहीं अगर कोई जीव जाता है तो कामना के बिना नहीं जाएगा, किसी कारण से जाएगा, और यहाँ कामना खत्म करना है, कामना इच्छा वासना सब खत्म करना है, आकांक्षा, इनको जब आप खत्म कर देंगे तब आप शेष बचेंगे, तो कहीं जाना आना नहीं होगा। लेकिन अगर कामना है तो कामना कैसी है उस तरह से आपको वहां जाना होगा। और अध्यात्म का मतलब ही है कि स्वयं मैं कौन हूं। तो जितने भी दृश्य हैं सबको अपने मानसिक स्थिति से निकाल दीजिए, तो जो शेष मानसिक स्थिति हमारी बचेगी हम वही शेष हैं, क्योंकि मन वहां रहेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? दृश्य और दृष्टा, दृश्य खत्म हुआ, दृष्टा शेष अपने आप में बच गया। यही तो बात मैंने सही परसों कहा था, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वयं में स्थिति हो जाती है, जब दृश्य खत्म हो गए। दृष्टा स्वयं चेतना में रहेगा लेकिन कोई दृश्य नहीं रहेगा। बात समझ में आया? चेतना स्वयं अपनी चेतना में रहेगा लेकिन कोई कामना इच्छा वासना आकांक्षा हमारे मन के अंदर में नहीं रहेगी, एकदम शुद्ध हम जो शेष हैं वही बच जाएंगे। ठीक है ना जी? यहीं तक हमको आना था जी। अब आगे जो है जो कार्य करना है, वो जो बार बार मन हमें इधर उधर ले जाता है, वो जो कामना वासना रह गया है शेष, उसी कारण ले जाता है।
उसको कैसे हम अपने मन से निकालें। अब अपने आप का परिचय हो गया कि कोई दृश्य मैं नहीं हूं। ठीक। तो जब शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, क्या हूं? शुद्ध हूं, शांत हूं और स्थिर हूं। मेरे में कोई कामना नहीं। बिना कामना के कोई व्यक्ति कहीं किधर इधर उधर कहीं जाता आता नहीं। सभी लोग अपने अपने कामना को लेकर के चल रहे हैं। मैं रास्ता चलता हूं तो एक चीज का आकलन किया कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं तो उस दिशा से लोग हमारी दिशा में कहाँ क्यों जा रहे हैं जहां से मैं आ रहा हूं। मैं उनकी दिशा में क्यों जा रहा हूं, ये मेरे मन में कल्पना थी। मैं स्वयं की बात कर रहा हूं। जब रास्ता चलता हूं सही सही है। तो मैं देखता हूं कि जितना मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उस दिशा में चलने वाले लोग उतने ही हैं और उस दिशा से मेरी दिशा में आने वाले भी उतने ही हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? लोग बताते हैं कि आवागमन की दुनिया है। नहीं 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 नहीं, आवागमन तो है ही है, लेकिन आवागमन क्यों है? कामना, इच्छा, वासना, आकांक्षा के कारण है। जी। हमारी जो आकांक्षा है आपके घर पर है जी। कि प्रधान जी के घर पहुंचूंगा, उनसे मैं ये बात कहूंगा तो ये चीजें मुझे दे देंगे। ये मेरी कामना है। जी। ठीक है। तो मैं आपके घर पे जा रहा हूं, आप मेरे घर पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? जब मैं आपके घर आ रहा हूं मैं भी आकांक्षा लेकर तो आपको अपने घर पे स्थिर रहना चाहिए ना, कि देखिए बाबा हो करके मेरे घर आए हैं। मैं भी आकांक्षा बात समझिए। जी जी। स्थिर मन से बात को समझिए। उतावले में, ये उतावलापन इसको बोलते हैं, क्योंकि समझ बढ़ानी है हमें। हम कामना लेके आपके घर में गए, बात समझ रहे हैं? कामना न रहे तो आपके घर में जाने की क्या जरूरत है? जी। और आपके मन में कामना है कि बाबा जी के पास ये चीजें हैं, उनके पास गए बिना वो चीज हमें मिलेगा नहीं। तो कामना अगर नहीं है तो सभी अपने अपने घर पे स्थिर रहेंगे कि नहीं? जी जी। हमें आपसे कामना नहीं है तो मैं अपनी जगह पे स्थिर हूं। आपको हमसे कामना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, तो आप अपनी जगह पे स्थिर हैं। तो कामना को ही तो खत्म करना है। मैं अपने जगह पे तो स्थिर पहले से ही हूं। जी जी। मैं अपने जगह पर पहले से ही स्थित हूं। जी जी। लेकिन कामना करके मैं इधर उधर जा रहा हूं। तो जिस दिशा में मैं जा रहा हूं मेरा लक्ष्य उसी दिशा में है, लेकिन उस दिशा के आदमी मेरे दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी कामना मेरे दिशा में है। जी। तो कामना के कारण हम लोग आवागमन में है ना। जी जी। कामना न रहे तो आवागमन किस बात की? बोलिए। जी जी। अगर कामना न रहे तो किस बात की आवागमन? तो कामना को यहां हमें खत्म करना है। क्या करना है? कामना, इच्छा, वासना, आकांक्षा, मन के अंदर में कोई चाहना नहीं रखना है। अगर आपने चाहना रखा है तो निश्चित है कि आवागमन में जाना पड़ेगा। और अगर यहीं आज ही, इसीलिए सदगुरु कबीर की एक साखी बड़ी प्रसिद्ध है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। सब सुख तेरे पास। स्त्री पुरुष से कामना करती है कि इनके शरीर से हमारा शरीर जब टच होगा तो बहुत सुख मिलेगा। ठीक। जी। पुरुष को कामना है कि स्त्री के साथ हमारा शरीर टच होगा तब बहुत सुख मिलेगा। तो एक दूसरे के कामना में ही तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है लोग। जी। और वही जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। कामना खत्म कर दीजिए, ना स्त्री ना पुरुष, जीव से अपने आप में बच जाएगा। कामना ही हमको चक्र में डाला है, किसके? आवागमन के। जी। तो अब जो मैं अपने आप को प्राप्त किया, मैं कौन हूं? शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। इसके प्राप्त हो जाने के बाद, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, और प्रज्ञा जगने का मतलब हुआ अनुभव हो जाना। जैसे भी आपने कहा ना कि अब जब बैठता हूं तो उठने का मन नहीं करता है। जी। मन करता है बैठे रहो। कुछ सुनने का मन नहीं करता, कहीं चलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि अब आपको अपने आप का पूर्ण अनुभव हो गया कि मैं यही हूं। अनुमाने पीछे भाव माने उत्पन्न होना।
अब आपको मैंने अनुभव करा दिया कि शेष जो बचे आप, वही आप स्वयं हैं। जी जी। तो आप जब अपने आप में अपने आप को प्राप्त कर लिए, जानकारी कर लिए, तो अब आपको हर जगह पे सतर्कता, सावधानी रखनी होगी कि ये दृश्य कितने क्षण का है। जी जो दृश्य हम देखेंगे आंख खोल करके, कान से सुनेंगे, जीभ से चखेंगे, ठीक है ना, तो कितने देर ठहरेगा। और जो आनंद की अनुभूति दिखा रहा है, वो मेरे अपने स्वयं की स्थिरता के कारण दिखा रहा है, मुझे आकर्षित कर रहा अपनी ओर। इसे आकर्षण में हमें नहीं पड़ना है। इसीलिए वो जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे हमें स्थिर नहीं करना है कि इसमें ये सुख मिलता है, बल्कि वो सुख मेरे में है, इस बात को पुष्ट करना, मजबूत करना है। मेरे स्वयं के चित्त की स्थिरता का लाभ आनंद है। मेरा चित्त चंचल है, तो स्थिरता वाली कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं दे सकता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप भोजन करने बैठे, ठीक, भोजन करने, जैसे थाली आपके सामने आ गई, अचानक घंटी बज गई आपके मोबाइल की, पता चला आपके दूसरे वाले घर पे, जो छप्पर वाला घर है जहाँ पशु लोग रहते हैं, भूसा उसा रखा है, गोईठा रखा है, वहां आग लग गई। अब बता दीजिए कि सामने भोजन आपको प्रिय लगेगा? नहीं, बोलिए। नहीं लगेगा, क्योंकि चित्त चंचल हो गया, सुन लिया मन ने, कान ने, कि मेरे ही दूसरे वाले घर पे आग लग गई। जी। किसी ने आपको फोन करके बताया। आग लगा कि नहीं लगा आपको मालूम नहीं, आपकी आंखें नहीं देखी, जहां आप हैं वहां आग नहीं है, लेकिन कान ने सुना मोबाइल के माध्यम से कि आपके दूसरे घर पे आग लग गया। ये जो भोजन वर्तमान है वह आपको सुख नहीं दे सकता, क्योंकि चित्त चंचल हो गया। आप जब भोजन करने बैठे, कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई फोन नहीं आया, और ना ही कोई आपको कह रहा कि हाँ ये हो गया। चित्त स्थिर है, वही चित्त की स्थिरता आपके भोजन का आनंद देता है, क्योंकि चबा चबा करके शांत भाव से आप भोजन कर रहे हैं। तो मन में कोई कल्पना, इच्छा, वासना, चंचलता कुछ नहीं है ना। तो वही आपका अपना अनुभव, आप स्वयं जो हैं, वो आपके उस भोजन में दिखाई देता है। तो आप उस भोजन को पाने में फिर आप बार बार लालायित रहते हैं। फला जगह गए थे, इतना सुंदर भोजन बना था, क्या बताएं, वैसा भोजन मैंने आज तक ले नहीं किया। अब अपने चित्त को उसी में हम स्थिर कर दिए। हम समझ रहे हैं कि उस भोजन में हमें मिला, बात समझ रहे हैं? जी जी। हमको ये लग रहा है कि उस भोजन में हमें आनंद की अनुभूति हुई, जो कि उस भोजन में आनंद नहीं था, आपके चित्त की स्थिरता का आनंद था। जी। हर जगह आप स्थिर हैं नहीं, इसीलिए उस भोजन का वर्तमान में आनंद नहीं ले रहे हैं। मन में कल्पना है, इच्छा है, वासना है, चिंता है। तो हम जो स्वयं आनंद की ढेरी हैं, इसीलिए सच्चिदानंद जो शब्द लिखा हुआ है, सत्य चित्त आनंद, आपका चित्त ही आनंद की ढेरी है, वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। बाकी किसी में अगर हम आनंद खोज रहे हैं, वो क्षणिक है, और वह भी मेरे चित्त की स्थिरता के कारण वो क्षणिक अनुभव हो रहा है। स्त्री के साथ संभोग करते समय भी आपके मन की चित्त की स्थिरता का ही जो है वहां आनंद क्या अनुभूत करा रहा है। भोजन कर रहे हैं, जीभ के स्वाद जो मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वह भी चित्त की स्थिरता का ही, मन की स्थिरता का ही। बात समझ रहे हैं? हम कहीं चल रहे हैं और चलने में आनंद की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर में कोई ऐसा भाव नहीं है जिसके कारण चित्त चंचल हो, इसलिए चलने में भी आनंद आता है। रुक रुक करके, देख देख करके आनंद लेते हुए आप चलते हैं। लेकिन जब मन में कोई बात रहती है, तो वही दृश्य आपको खटकता है कांटे की तरह। हम कैसे पहुंचे, जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे, जल्दी, तो जल्दी पहुंचे कि तो वहां चित्त स्थिर है नहीं, चित्त है चंचल। तो सामने दृश्य होते हुए भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते। लेकिन मन में कोई बात नहीं, कोई कल्पना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी स्थान को, व्यक्ति को पाने की ललक नहीं है,
इसलिए चित्त हर चीज का आनंद लेता है। मेले में आप जाते हैं, अगर मन में कोई जिज्ञासा नहीं है कि हमें यही लेना है, तो देखिए हर चीज में आपको आनंद आएगा। झलुआ बैठेंगे, कुश्ती देखेंगे, जलेबी खाएंगे, पपड़ी खाएंगे, सब काम करेंगे, क्योंकि मन में कोई कल्पना नहीं है, इसलिए सबका आनंद लेंगे, क्योंकि चित्त वहां आपका स्थिर है, चंचल नहीं है। बात समझ रहे हैं? हर जगह आपके चित्त की स्थिरता का ही आपको आनंद की अनुभूति कराता है, लेकिन हमें पता नहीं है। अब बात समझ में आई? इसलिए कोई भी दृश्य जहां भी हमें पीड़ा मिल रहा हो, आनंद मिल रहा हो, इसका मतलब अगर पीड़ा मिल रहा है तो मेरे चित्त की चंचलता है, अगर आनंद की अनुभूति हो रही है तो मेरे चित्त की स्थिरता का अनुभव है, और मैं स्वयं स्थिर हूं ये मुझे मालूम नहीं। और इसी दृश्य स्थिरता में, दृश्य की स्थिरता में हमारी स्वयं की स्थिरता है। दृश्य तो स्थिर कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं कभी दृश्य बन करके कभी ओझल हो सकता हूं? नहीं, नहीं, कभी नहीं। तो मैं स्वयं कौन हूं? हमारे पूर्वज, हमारे भारतीय संस्कृति यही खोज की है कि स्वयं मैं कौन हूं। जी, बात समझ रहे हैं? खोज की, जिसे विश्व में खोज हो रहा है अनेकों प्रकार के, ऐसे हमारे भारत के लोग अपने ही शरीर के अंदर में मैं स्वयं कौन हूं का खोज किया है। जी, उसी को कहते हैं अध्यात्म। बात समझ रहे हैं? जी, जी, अशुद्ध शब्दों में कहता है कि तुम यही हो। जी, उसका शब्द भी दे रखा है, ऐसा नहीं कह रहा कि वो आप नहीं हो। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा के सामने से दृश्य जब ओझल हो जाता है, शेष जो बचता है वही दृष्टा की अपनी स्थिति है, उसी में वो अवस्थित हो जाता है, यानी सुव्यवस्थित हो जाता है। बस दृश्य को आप हटा दीजिए, स्वयं अपने आप का परिचय प्राप्त कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो जो हम अपने श्वास को दिखाए वो दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराए। श्वास में क्या प्राप्त हो रहा है वो भी दृश्य है। किस समय में प्राप्त हो रहा है, मैं साधना करने बैठ रहा हूं तो प्राप्त हो रहा है। बाकी तो श्वास हमारे साथ 24 घंटा रहता है, लेकिन हमें कहाँ महसूस होता है, क्योंकि मन में चंचलता है, कामना है, इच्छा है, वासना है, आकांक्षा है। उसमें होने की वजह से अपने श्वास में ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य का अनुभव ही नहीं होता है। क्यों होता है? नहीं होता। जब ध्यान देंगे तब होगा। चित्त जब स्थिर होगा तब। चित्त चंचल, चित्त शांत होगा तब होगा। चित्त स्थिर होगा है तब नहीं ये बात का अनुभव होता है। चित्त चंचल है तो अनुभव कहाँ होगा? जो कि वो 24 घंटा हो रहा है। 1 सेकंड में मेरा श्वास मेरे से अलग नहीं होता है, और उसमें सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये हमें 24 घंटा मिल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि मन के अंदर में कामना है, इच्छा है, वासना है, आकांक्षा है। इसलिए जो प्रत्यक्ष है वो दिखाई नहीं देता है। अप्रत्यक्ष में हम जी रहे हैं, अप्रत्यक्ष जो है वो उसको हम जानते नहीं, और अप्रत्यक्ष में जीने में हमें पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष है हमें उसका अनुभव करना है। इसीलिए मैं आज के 840 दिन पहले, यानी पहले दिन जब मैंने शुभारंभ किया था, हमारा एक लक्ष्य था कि मैं कौन हूं को परिचय प्राप्त करने वाले कितने हैं। तो श्वास को जब दिखाया तो दृश्य दृष्टा का अभ्यास कराया। दृश्य को देखिए, ठंड, गर्म, शीतल देखिए, सुगंध, दुर्गंध देखिए, फिर गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, हर चीज को मैंने बताया। ये सब दृश्य हैं, और मैं देखने वाला, जानने वाला, स्वतः स्थिर, शांत। ठीक है ना? तो दृश्य दृश्य ही रहेगा, और मैं स्वयं मैं ही रहूंगा। तो मैं स्वयं कौन हूं को परिचय प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया, उसमें जो पाया, उन्होंने कहा 10 इंद्रियों को अपने बस में करो। आंख को बंद करो, कान को बंद करो, लिंग को बंद करो, जीभ को बंद करो, इनकी क्रियाओं को बंद करो, इनमें जो आसक्ति हमारी है उसको बंद करो। सबको बंद करते 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 करते
और जो हमने देखा है या सुना है बड़े बड़े संतों के से, बड़े बड़े ऋषियों से, मुनियों से, पढ़ा लिखा ये वो, लेकिन भ्रम दूर नहीं हुआ। ठीक है ना जी। हम एक दिशा में एक काम करते हुए आ रहे हैं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। और हमने ना आसन कराया ना प्राणायाम कराया। जी। योग का जो शुद्ध शब्द है जुड़ना, जी। तो किससे जुड़ना? स्वयं अपने आप से। अपने आप से। तो कैसे जुड़ेंगे? चित्त वृत्ति निरोध है। जी। योग क्या है? चित्त में जो वृत्ति यानी दृश्य है उसको निराई कर दीजिए। निरोध है मैंने निराई कर दीजिए। शेष जो बचेगा वही आप हैं। वही अपने आप से जुड़ना हुआ। ठीक है कि नहीं? ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। मन में कोई विषय ना रह जाए तो जो शेष बचेगा वही तो मैं हूं। सब बातें हमारे ऋषि सब बता गए हैं, बशर्ते ये कि हमको कोई बताने वाला नहीं। क्योंकि जब तक अनुभूति वाला व्यक्ति हमको मिलेगा नहीं मिलेगा तब तक। और स्वयं में श्रोता हम नहीं बनेंगे। सबसे पहले जो मैं परसों बताया था ना, तो जो लेख पढ़ करके मैंने सुनाया था, मैंने जो 3 बजे बैठ करके जो अनुभव किया था, पहला शब्द है श्रोता। फिर होता है जिज्ञासु, फिर पिपासु, फिर मुमुक्षु, फिर ब्रह्मचारी बनने का भाव, फिर उसके बाद साधक, साधु, संत, गुरु, अंत में सदगुरु। तो पहले हमें श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता कोई बनना नहीं चाहता, बल्कि अपना अनुभव वहां और उसमें घुसाड़ देता है। चित्त स्थिर करके उस आकलन नहीं करता कि जो कह रहे हैं वो और जो मैं अनुभव किया वो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए तो दोनों एक हो जाएंगे, वहां कोई द्वंद्व रहेगा ही नहीं। लेकिन जब चित्त स्थिर नहीं है और चंचलता में आप बोल देंगे तो वहां द्वंद्व हो जाएगा। इसीलिए इसका भी नियम बताया गया है, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, बोलिए सो जो पड़े बिचारा। मिले ही संत बचन दुई कहिए, मिले ही असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, अब पूरा होए विचार ले बोले। इस शब्द का मैंने जिक्र भी किया है, उसकी वीडियो होगी। ऐसा नहीं मैंने नहीं कहा। तो बोलना का सो बोलिए भाई, किससे बोलें? क्योंकि हमारे उस लायक कोई है ही नहीं है। मैं शुद्ध आपका अपना परिचय देने के लिए तैयार हूं, आप अपना परिचय प्राप्त करना चाहते ही नहीं है। बाहर की आकांक्षाएं इतनी आपने भर रखी है, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, कि हमारी बात आपको प्रिय ही नहीं लगेगी। हमने सब कुछ त्याग दिया है। आवाज ही नहीं, वो बचपन से त्यागा है। अब कब से त्यागा है? 4 साल की अवस्था से। बार बार बोलता हूं ना, वो बुढ़िया माई अगर मरी ना होती वहीं से आप बराग आ गया। तो मेरे अंदर में स्वयं वो कामनाएं रहती, लेकिन मैं वो बुढ़िया माई मेरे सामने आधे घंटे में मर गई और हंसी खुशी से मरी। वो भी नहीं कोई मतलब रोग था, पीड़ित थी, गिर गई, मर गई, कोई हार्ट अटैक, कुछ नहीं। हम बच्चे खेल रहे थे, वो कहीं से आई खेत से, देखी तो उसके मन में भाव आया, हमको लगी खिलाने। हमारे साथ और जो 4-5 बच्चे थे उनको भी खिलाई, भेली खिलाई, पानी पिलाई। हमारे शरीर पे जो मट्टी लगा हुआ था उसको साफ की, और जब उसका मन भर गया हम लोगों को छोड़ दी खेलने के लिए। हम लोग खेलने में मशगूल हो गए। आधा घंटा बीता कि 1 घंटा बीता हमको तो पता नहीं, लेकिन रोने की आवाज आई। अब जब रोने की आवाज आई, जाके देख रहे हैं तो वही बुढ़िया माई ऐसे पड़ी हुई है। ना उसका हाथ काम कर रहा, ना पैर काम कर रहा, ना उसका दिमाग काम कर रहा, ना आँख काम कर रहा, कुछ काम ही नहीं कर रहा, वैसे पड़ी है। उस समय से वो मेरे अंदर में जिज्ञासा था, आखिर वो कौन थी इस शरीर में, जिसके रहने से इसका आँख चल रहा था, देख रही, पहचान रहा था, पैर चल रहा था, हाथे हिल रहे थे, हाथ काम कर रहे थे।
और कौन था जो निकल गया तो कुछ काम नहीं कर रहा है। जी ये घटनाएं हम लोग प्रतिदिन देखते देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन ऐसी जिज्ञासा नहीं होती। नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर होता है बाप कुछ बा है ना। जब हम मुर्दे को देखते हैं तो उस समय में यही ज्ञान होता है बा कुछ बा है ना। जी जी। सब यही रह जाए, देखा देहियों ही रह गए। क्षणिक जिज्ञासा, क्षणिक वैराग उत्पन्न होता है। जी जी। लेकिन स्थिर नहीं होता। इससे नहीं होता। हाँ। और मेरे अंदर में वो स्थिर हो गया, जिसके कारण जो है हमको कोई भी प्रिय से प्रिय चीज दे दीजिए, मुझे अप्रिय लगता है। जी जी। बस उतना हमें चाहिए जितनी हमें हमारे शरीर की जरूरत है, बस उससे ज्यादा नहीं। कोई वर्तमान में जी जी। कि इसको रख लें तो कल के लिए खाएंगे, ऐसा नहीं भाव है। या महीना दिन खाएंगे, हमारे अंदर में भाव नहीं है। बचपन से वही बुढ़िया माई को देखने के बाद से कुछ हमारे अंदर में नहीं रह गया। आज जब गुरु जी मिल गए तो पक्का हो गया। और तो बड़ी से बड़ी चीजें हमारे लिए छोटी हो गई। जिस धन के लिए संसार में सब 3 सुख माना जाता है, स्त्री सुख, पुत्र सुख और धन सुख, ठीक है ना। 3 ही सुख है ना जी। अब वो सुख मेरे लिए तिनके के बराबर हो गया। अगर तिनके के बराबर ना होता हाँ तो लिक्विड हो जाते हैं। तो अपनी ही शादी किया हुआ और बैराग में आकर के मैंने उसको त्याग कर दिया। 3 साल तक मैंने पंचायत झेली, परेशानियां झेली, लेकिन वो मेरे लिए तिनके के बराबर था। जिस संपत्ति पे मेरा अधिकार था, माता पिता की संपत्ति पे, उसको मैंने त्याग दिया। पुत्र तो हुआ ही नहीं जब हम, तब किस बात का पुत्र का मोह। तो तिनके के बराबर मैंने समझ के सब कुछ तोड़ दिया। इसीलिए मैं एक रस होकर के चल रहा हूं। हमें अपने आप में स्थिर रहना है। हाँ, जो मेरे पास भौतिक संसाधन है वो समाज का है। मैं जो शाम को आपसे बता रहा था, उस समाज के लिए जो कुछ समय से हो जाए अच्छा है, सबके काम आ जाए भाई, वो सबका, हमारा तो है नहीं। हवा सबका है, पानी सबकी है, आकाश सबका है, पृथ्वी सबकी है, तो सुख सुविधाएं भी तो सबकी हैं। अगर मैं उसको यहाँ फिक्स करता हूं नहीं मेरा है, ये मैं सभी प्रकार से दोषी हो जाऊंगा। क्योंकि मैं जब अपने आप को प्राप्त कर लिया तो अब मेरा कुछ रह ही नहीं गया। जो बाहर की चीजें मेरी है ही नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में आ गया, वो सब कुछ मेरा है। जो मैं स्वयं ही हूं वो मेरा है, बाकी मेरा कुछ नहीं। तो समय से जिसका है उसको लौटा देने में ही हम हल्के हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, स्थिर हो जाएंगे, एकदम शांत रहेगा। जो मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि कर्ज लिए थे तो कर्ज देते गए तो क्या अनुभव करते हैं, तो वही तो हल्कापन, एकदम शांत स्थिर, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख देने वाला नहीं, एकदम शांत। क्या अनुभव होता है, वही चीजें यहाँ अनुभव होता है एकदम बिल्कुल शुद्ध। जो हिमालय में हम शरीर से ठंडी का अनुभव करते हैं जाने पर, गर्मी में जाने पर, वही सेम हमारा हृदय एकदम शीतल हो जाता है। क्योंकि कोई कामना, इच्छा, वासना नहीं है, आकांक्षा नहीं है। और जिसका कर्जा हमने लिया था वो सब कर्जा लौटा दिया। उस समय में जो अनुभूति होती है वो हिमालय से भी ज्यादा ठंड लगता है। एकदम शुद्ध शांत।
शायरी बंदगी साहेब साहेब पता चला 8 बज रहा है। दृश्य जब नहीं रहता मन में कुछ शांत रहती तब तो हमारी स्थिरता दिखे, एकदम शुद्ध शांत। यही इसी को प्राप्त करना है। जी अब कैसे प्राप्त करेंगे, ये जिज्ञासा जब तक नहीं होगी। जी पहले श्रोता बनिए, जिज्ञासु बनिए, पिपासु बनिए। ये एक साहिब को बंद कर दीजिए। स्वरूप स्थित में जाने के जो दृष्टा दृश्य के अभ्यास है, इसमें कोई शंका है आपको? ना बात समझ में अब आ रही कि नहीं? हाँ, अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ, अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ, जानकारी तो हो गई, पक्का करना जरूरी है। ज्ञान का मतलब जानकारी हो गई। जी जानकारी हो गई। अब प्रज्ञा मतलब उसको छू के देखना। तो छू के कैसे देखेंगे? जब तक चल के जाएंगे। जी जी मतलब अभ्यास, ये अभ्यास पूर्ण रूप से उसको स्थिर करना है तो अभ्यास। जी क्योंकि बाहर की चीजें हम बहुत अभ्यास कर रखे हैं जो हमें पीड़ा देती हैं। जी अब हमें अपने आप को अभ्यास करना है, जानना है, समझना है, स्थिर होना है तो अभ्यास करके। जी जी तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है आपकी अपनी स्थिरता खुद में जी होती चली जाएगी। साहिब साहिब।